मैं जल्दी से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। मेरा नाम मनान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और उम्मी है। वालिद सुबह की वजह से दबाई में होते हैं और साल में एक दफा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन उस स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में काम करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 22 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल और मेरी उम्र 26 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और उम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात इन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम फर्रा है, अम्मी का नाम बानो है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। उसका स्कूल बंद था और वो घर पर होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा कमरा ऊपर। बैंक से आने के बाद में अपने कमरे में ही रहता था और बाकी वक्त लैपटॉप पर मूवी देखता था। जिंदगी बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आओ इन भी बंद थे, तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह सबसे पहले उठकर नीचे गया था। देखा मामू बैठे हुए थे। मामू कुछ सलाम किया और मामू से खैरियत ली। तो मामू बोले, मनान तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है, मैं बानू को लेने आया हूँ। उम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। मनान बेटा, मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रहे हैं। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं 3-4 दिन उस खोने पर पड़ूं के बाद आ जाऊंगी। फराह भी अपनी रूम से बाहर आ गई और उसको दी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। उम्मी ने हम सबके साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। उम्मी तैयार होकर बाहर आई, बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं अभी बोला, उम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ, कि वैसे से उम्मी अकेले बेटा बात समझ रही हो। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। उम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैं फरा नाइट ड्रेस यानी गोजन और शर्ट पहनी हुई थी। अब वो घर में अक्सर उसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी उस नजर से नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे थी और लग रहा था उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। उसके फट बाल साफ नजर आ रहे थे। फराह ने पंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। फराह टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लूं। और वो बोली, अच्छा अब तो घर की सफाई कर लो, फिर सोचती हूँ। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफा गौर किया था। ये हादसा काफी अट्रैक्टिव लगा। शर्ट काफी ऊपर थी और ट्राउजर में से फरा की खूबसूरती वाज़ेह नजर आ रही थी। अब मैं उसको दूसरी नजर से देख रहा था। इस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में बार बार फरा की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने फरा को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरी तरह मैं मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि फरा मेरे रूम का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई, जहां फरा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। इस पर नजर पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और फरा की तरफ पीठ करके हल्का सा दिखाया। हड़बड़ाते हुए बोला, फरा क्या हुआ? कोई काम था? नहीं भाई, रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक करते हैं। फरा ने कहा, भाई 2-3 दफा किया था, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी। सुनी होगी, मैं शर्मिंदा हो रहा है
कि फराह ने मुझे ऐसे देख लिया है, तो अब वो क्या सोचेगी। मैं जल्दी से रोम जाने के लिए उठा, तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, बगैर उसके देख रही थी। मैं वॉशरूम चला गया और फारग होकर वापस वापस देखा। फरा कमरे में झाड़ू दे रही थी और इस पर नजर पड़ते ही फिर नीचे से मेरा तो ये इस्लामी देने लगा। अभी मैं नजरार में ही मगन था कि फरा मेरी तरफ मड़ी और उसकी नजर फिर उसी जगह पर भी उसने कहा, भाई आप नीचे चले, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ। मैं नीचे आ गया और टीवी ऑन कर लिया और अब ये सोच रहा था कि इतनी दीवों में फराह भी ऊपर से नीचे आ गई। उसके अंदर से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने अपने भाई को उस हालत में देखा है, और वो भी हाथ काम करते हुए। जब मैं उसको नॉर्मल देखा तो मैं अभी नॉर्मल हो गया। फरहा काम खत्म करके मैंने सामने सोफे पर बैठी और बोली, भाई पानी पिला दे। मैं उठा और उससे पानी निकाल कर उसको दिया पानी देते हुए। फरलाक मेरी नजर उसके नशीब व फराज पर थी, जो करीब से देखने से और वाज़ेह पता चल रहे थे। मुझे इस तरह देखते हुए फराह बोली, भाई क्या देख रहे हो? मैं घबरा कर बोला, नहीं कुछ नहीं है, गिलास दिया और बोली, अब ये बताएं खाना क्या बनाना, क्या बना दूं? अच्छा देखती हूँ फराह मैं क्या बनाती हूँ। वो रखा है। वो सोफे से उठकर मेरे सामने से गुजरी और उसकी तरफ देखते ही मेरे सोते हो भाई ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी। मैं उस सूरत हाल से परेशान था कि आज ये क्या हो रहा है। सादका ने उस फरा को दरवाजा खोलना खोला है। खड़ी थी मैं, उठने लगा तो सादका ने बोले, भाई जरा मेरी मदद कर दे, ये गोश्त का पैकेट फ्रिज में से नहीं निकल रहा। मैं सादका के पीछे गया और तब कहा, तुम हटो मैं निकाल देता हूँ। सादका बोली, भाई आप बस थोड़ा सा जोर लगा, ले निकल जाएगा। मैं उसके पीछे खड़ा हो गया और फरा के अंदर से गोश्त का पैकेट निकालने पैकेट की कोशिश, थोड़ी सी कोशिश के बाद गोश्त का पैकेट निकल आया और वो साइड हो गई और मैं नीचे हुआ था। उसकी नजरें वहीं पर थी जो उठ गया था। सादका देखते ही बोली, भाई आप उसको पानी में डाल दे।